राजनीतिक कैरियर को जिंदा रखने के लिए आप लोगों को आना पड़ेगा मेरा भाई। आज मेरे परिवार के साथ यही चीज आया है कि इसके परिवार से राजनीति को खत्म कर दिया जाए और यहाँ से इसकी बुनियाद को मिटा दिया जाए। खुदा कसम से कहता हूँ, मेरे बीवी बच्चा बेटा मेरे सामने में खड़ा है। मैं विधायक बनकर के भी मैं अपने नाम से जो किशनगंज का जमीन खरीदा था उसको भी मैंने बेच करके आप लोगों के लिए लगाया था। ठीक है, आप चुनाव मत लड़िए, लेकिन आप एक बात बता दीजिए कि मैं अपना वोट किसको दूं, मैं अपने परिवार का वोट किसको दूं। इसमें खंजर घोंपा गया है। आप लोगों से मैं इंसाफ चाहता हूं, मुझे इंसाफ चाहिए मेरे भाइयों, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर मुझे इजाजत देते कि मैं चुनाव लड़ूं तो मैं आज यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी करूंगा। हमारे साथी लोग सब कोई हम पर एक एक करके गरमाने लगे, हमें डांटने लगे और सब जो है एक साथ रोने लगे। इन लोगों का यह कहना हुआ कि ठीक है आप चुनाव मत लड़िए, लेकिन आप एक बात बता दीजिए कि मैं अपना वोट किसको दूं, मैं अपने परिवार का वोट किसको दूं। आपने जो इतने दिन हम लोगों को साथ रहा है, हम लोगों ने जितने लोगों को अब तक जोड़ने का काम किया है, मैं उनका वोट किसको दिलाऊं। यकीनन कहिए मेरा जो दिल था वो पिघला और मैं हामी भरा कि ठीक है हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं। इसके पीछे बहुत सारी कहानी थी, ये सारी बात आप लोगों को बताया, मैं उन बातों पर अभी नहीं जानना चाहता हूं। ठीक 11 बजे ये फैसला होता है और 12 बजे तक जवाल का वक्त खत्म होने के बाद मैं यहां घर से जो है नॉमिनेशन करने के लिए एक गाड़ी से और एक गाड़ी में जो है अपने समर्थकों को लेकर के, जो प्रस्तावक होते हैं उनको लेकर के मैंने नॉमिनेशन के लिए निकला। के लिए घंटा बचा हुआ था। इस 3 घंटे में मैंने कागज को तैयार किया, सारा चीज काम करके मैंने नॉमिनेशन दाखिल करके आया। चूंकि किसी भी आदमी को फोन करने का या किसी से पूछने का, किसी से राय मशवरा सलाह लेने का भी मेरे पास में वक्त नहीं था। मैंने ये सोचा कि चलो सबसे पहले नॉमिनेशन कर देता हूं, नॉमिनेशन के बाद जो है तब मैं अपने लोगों के साथ बैठ करके मशवरा करूंगा कि मुझे क्या करना है। कल स्क्रूटनी का दिन था, कल भी हम लोग प्रोग्राम नहीं रख सकते थे, मीटिंग नहीं रख सकते थे। कल मैं किशनगंज गया, वहां से स्क्रूटनी करके आया। उसके बाद वहां से आने के बाद मैं पिछला पंचायत गया, वहां पे हमारे बहुत ही करीबी मित्र बड़े भाई बाबुल साहब, उनका जो है चचा का इंतकाल हो गया था। वहां से आने के बाद मेरे पास थोड़ा सा समय बचा तो फिर आप लोगों के बीच में मैं कुछ गाड़ियां लेकर के निकला लोगों से दुआ लेने के लिए। मेरे भाइयों, मैं सबसे पहला आपसे सवाल करना चाहता हूं। मेरे पास एक दिन बचा हुआ है, मेरे पास एक दिन अभी बचा हुआ है कि मुझे आगे फैसला क्या करना है। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, अगर आप लोग मुझे इजाजत देंगे, अगर आप लोगों की सहमति बनेगी, अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग जीत करके कोचाधामन से सीट को निकालेंगे, अगर आप लोगों को यह लगता है कि हम लोग पार्टी की गुलामी नहीं करेंगे, अगर आप लोगों को लगता है कि कोचाधामन से निर्दलीय चुनाव जीत करके यहां का इतिहास रचा जा सकता है, तो आप लोग मुझे इजाजत दीजिए कि मैं चुनाव में खड़ा रहूं। आप लोग अगर एक बात यहां से अगर मुझे इजाजत देते कि मैं चुनाव लड़ूं, तो मैं आज यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी करूंगा। अभी भी वक्त है, बैठ जाइए, बैठ जाए सब लोग, बैठ जाइए।
अभी भी वक्त है। अगर आप लोगों को यह लगता है कि हम लोग निर्दलीय चुनाव नहीं जीत पाएंगे, अगर आपको यह महसूस होता है कि हम लोगों तक अपना सिंबल नहीं पहुंचा पाएंगे, तो यहां से जो कल का सफर होगा नाम वापसी का, मैं बड़ा ही खुशी खुशी अपना नाम को मैं वापस कर लूंगा। मैं ये समझ लूंगा कि जिस तरह से मुझे पटना से बैठ करके ये षड्यंत्र रचा गया कि एसपी परिवार के जरिए से जो लोगों का खिदमत किया जा रहा है, जो राजनीतिक की एक कड़ी बढ़ती जा रही है, उसको दबा दिया जाए, उसको कत्ल किया दिया जाए। आज मेरे परिवार के साथ यही चीज आया है कि इसके परिवार से राजनीति को खत्म कर दिया जाए और यहां से इसकी बुनियाद को मिटा दिया जाए। मेरे सुनिए, एक षड्यंत्र रची जा रही है मेरे परिवार में। मेरा बाप, मेरा दादा, मैं खुद, मेरा भाई लोग, सब लोग हर हमेशा एक दिल में जज्बात रखते हैं कि हम लोग लोगों का खिदमत करें। मुझे कोई मतलब नहीं है कि मुझे इस विधायकगिरी से कमाई आए। मैं आप सबों को यकीन दिलाता हूं कि मैं आज तक कभी ये नहीं सोचा कि मैं इस विधायकगिरी से जो है कमा करके कोई उन्नति करूंगा। मैं हर हमेशा अपना घर का पैसा लगा करके बाखुदा कसम से कहता हूं, मेरे बीवी बच्चा बेटा मेरे सामने में खड़ा है। मैं विधायक बन करके भी मैं अपने नाम से जो किशनगंज का जमीन खरीदा था उसको भी मैंने बेच करके आप लोगों के लिए लगाया था। मैं कभी भी जो है दलाली करने के लिए जो है मैं नहीं खड़ा हूं। मुझे ये सिर्फ सता रहा है कि आज मेरे परिवार को खत्म किया जा रहा है। मैं आप लोगों के लिए हर हमेशा सोचा, मैं कभी भी मैं ये चीज नहीं सोचा कि मेरे बीवी का पोजीशन क्या है। याद रखिए, मेरी बीवी की तबीयत खराब थी। मैं जब लोगों के खिदमत में था तो मैं ड्राइवर के साथ में अपने बीवी को डॉक्टर के यहाँ भेजा हूं, लेकिन उससे पहले जाकर के मैं दानिश भाई लोग का भट्टा में जाकर के उसका पंचायती करने का काम किया हूं। मेरे भाइयों, हम कभी भी इस नियत से खड़ा नहीं हुए हैं। हमें आप सबों का दुआ मिलता है। इस दरमियान में मैंने सिर्फ और सिर्फ अगर कमाया है तो मैं आप लोगों का मोहब्बत कमाया है। इस दरमियान में मैंने लोग कमाया है। मेरे दोस्तों, इस चुनाव को मेरे औकात नहीं है कि मैं अकेले इस चुनाव को लड़ लूंगा। मैं इस चुनाव को कभी भी अकेले फाइट नहीं कर सकता हूं। इस चुनाव को लड़ने के लिए जब तक आप लोग अपने अपने घर से नहीं निकलेंगे, जब तक आप लोग अपने घर से एक एक आदमी सिंबल बांटने का काम नहीं करेंगे, तब तक इस चुनाव में खड़ा रहना या जीतना संभव नहीं है। मुझे कहा जाता है, मुझे एक चीज और जो है कुछ लोगों के जरिए से प्रताड़ित किया जाता है कि आप चुनाव में खड़ा हो रहे हैं तो इस बीच में जो है कोई दूसरा निकल जाएगा। यकीन मान के चलिए, मैं चुनाव में खड़ा किसी को जिताने के लिए या किसी को हराने के लिए नहीं हुआ हूं। हमें चुनाव लड़ना है अपने आप को जिताने के लिए। हमें चुनाव लड़ना है यहाँ की दलाली को खात्मा करने के लिए। हमें चुनाव लड़ना है अपने मुस्तकबिल के लिए। हमें चुनाव लड़ना है अपने भाइयों से लड़ाई बंद करने के लिए। हमें चुनाव लड़ना है हमारे यहाँ के जगह जमीन जायदादों की हिफाजत करने के लिए। मेरे भाइयों दोस्तों, चूंकि आज हमारी हालत ऐसी है, मैं आज जिस दिन से हमारा टिकट कटा है मैं बहुत परेशान हूं। मैं फैसला ले नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। सही माने में अगर ये कहिए तो मेरी हिम्मत को अगर बरकरार रखा है तो आज हमारे कार्यकर्ता ही लोग बरकरार रखा है। मेरे भाइयों दोस्तों,
आज आप लोगों को यहां से एक अज़म लेके जाना होगा। मेरे जितने भी काज करते हैं आप लोग को पता है, मैं कभी भी कहीं भी अपने जुबान से कभी ये चीज को मैं कभी निकलने नहीं दिया कि जिसकी वजह से मेरे काज करता लोगों को कोई ठेस पहुंचे, मेरे अवामों को कोई ठेस पहुंचे। हमें बहुत तरह से सताया जाएगा। कल के दिन में यह भी कहा जाएगा कि गुड्डू जो है सर्वर को सपोर्ट कर गया। इन बातों पे कभी भी नहीं जाइएगा, क्योंकि इन लोगों की एक आदत है, कभी भी गलत रीमर को फैलाया जा रहा है। जब हम लोग चुनाव को पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे, यकीन मान के चलिए कि चुनाव हम ये दोनों से अच्छी तरह से, उससे ज्यादा मेहनत से लड़ेंगे। ये लोग पार्टी में रह करके जितना मजबूती से चुनाव नहीं लड़ेगा, मैं निर्दलीय होकर के, आप सब निर्दलीय होकर के उससे ज्यादा मजबूती, उससे ज्यादा ताकत से आप लोग चुनाव लड़ने के जा रहे हैं। उससे ज्यादा ताकतों से आप लोग चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। आप लोग इसीलिए धैर्य बना करके आज से एक अज़म लीजिए कि हम लोग का सिंबल जो है कल के बाद अलॉट होगा। शायद की उम्मीद है कि हम लोग का सिंबल अगर सही सलामत रहा, जिस तरह से चॉइस दिया गया था, तो हम लोग का सिंबल शायद गैस सिलेंडर रहेगा। अगर गैस सिलेंडर नहीं रहा तो लेटर बॉक्स रहेगा। अगर लेटर बॉक्स भी अगर नहीं हो पाया तो लेडीज पर्स रहेगा। ये तीन में से कोई एक सिंबल हम लोग का होगा। इस सिंबल को घर घर तक, हमारी मां बहनों तक, हमारे बच्चों तक, हमारे नौजवान साथियों तक, हमारे बूढ़े बुजुर्गों तक पहुंचाने का अगर कोई काम करेगा तो वो आप लोग करेंगे। मेरे भाइयों, हमारे साथ में नाइंसाफी हुई है, हमारे पीठ में खंजर घोंपा गया है। आप लोगों से मैं इंसाफ चाहता हूं। मुझे इंसाफ चाहिए मेरे भाइयों, मुझे इंसाफ चाहिए। आप लोग ही इंसाफ दिला सकते हैं। अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है, अगर सबसे बड़ा कोई अदालत है, तो वो आप लोग हैं। आप लोग ही मुझे इंसाफ दिलाएंगे मेरे दोस्तों। आप लोग ही मुझे इंसाफ दिलाएंगे। आप सबको निकलना पड़ेगा, आप सबको एक एक घर पे जाना पड़ेगा। ये जो 15 दिन और 17 दिन का वाफिया होगा, इस 15 और 17 दिन में किसी को भी जो है चैन से घर में नहीं बैठना होगा। किसी को भी चैन से नहीं बैठना होगा। आप लोग मुझे जब बुलाए हैं, जहां बुलाए हैं, मैं आया हूं। जब भी बोले हैं कि गुड्डू बाबू एक गाड़ी टुकड़ा यहाँ लगेगा, मैं देने का काम किया हूं। गुड्डू बाबू यहाँ पे एम्बुलेंस लगेगा, इस एम्बुलेंस में यहां से पटना जाने के लिए आप तेल भर दीजिए, मैं देने का काम किया हूं। बस सिर्फ एक ही उम्मीद है, वो उम्मीद आप लोग हैं। ना कोई पार्टी है, ना कोई सिंबल है, कुछ नहीं है। मेरी आखिरी उम्मीद आप लोग हैं। आप ही लोगों की उम्मीद से मैं फिर से खड़ा हो सकता हूं। अगर मैं खड़ा नहीं हो सका, अगर इस बार मैं चुनाव में अगर नहीं जीत सका, मेरी राजनीतिक कैरियर, मेरा पॉलिटिक्स, मैं बचपन से लेकर के आज तक जो आप लोगों का खिदमत करा, हम यहीं पे खत्म हो जाएंगे। हम यहीं पे खत्म हो जाएंगे। मेरे बच्चे हैं, मेरे होना, मैं इसके बाद कभी भी राजनीति में उठ नहीं पाऊंगा। ये मेरा जिंदगी का पहला राजनीतिक करियर है। इसको आप लोगों को कामयाब बनाना होगा, चाहे जैसे कामयाब बनाए। मेरे सामने में मुझे हिम्मत नहीं मिल रही है। एक तरफ हैदराबाद से लोग आएंगे, एक तरफ पटना से लोग आएंगे। ये लोग हेलीकॉप्टर से प्रोग्राम कराएंगे और मैं एक गाड़ी से ही प्रोग्राम कर पाऊंगा। ये लोग तरह तरह के मिस्त्री पढ़ाई करेंगे मेरे भाइयों, लेकिन इसके लिए आप लोगों को एक साथ आना होगा। मेरे जिंदा रखने के लिए, मेरे राजनीतिक कैरियर को जिंदा रखने के लिए आप लोगों को आना पड़ेगा मेरा भाई। भाई साहब में
मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप लोग मुझे जिताए, मैं अपने बीवी, मेरा 2 बेटी, मेरा 1 बेटा, इसको साक्षी रखे कहता हूं कि पूरी ईमानदारी के साथ मैं आपका काम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए, अपना समय दिए। मैं जिंदगी भर आप लोगों का आभारी बना रहूंगा। मैं जिंदगी भर आप लोगों का गुलामी करता रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।